गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज़ के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं मैं। आज हम हमारे पॉडकास्ट में कवर करेंगे कि कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ, ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ, ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिस पे हमारा फोकस होना चाहिए। आज से रिजल्ट सीजन किक ऑफ हो रहा है तो टीसीएस के रिजल्ट्स के बारे में थोड़ी बात करेंगे और बाकी कंपनियों के कौन से कंपनियों के नतीजे आएंगे और हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो पहले क्विकली चेक लेते हैं कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल जैसे हमने देखा कि कल मार्केट ने एक काफ़ी अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। मॉर्निंग में पॉजिटिव से स्टार्ट और पूरा दिन कंसिस्टेंटली मार्केट ऊपर स्ट्रेंथ गेन कर रहा था और ऊपर क्लोज हुआ। हमने देखा कि कल सेंसेक्स और निफ्टी तकरीबन 0.9% से ऊपर बंद हुए। सेंसेक्स का लेवल था 66,079 और निफ्टी ने क्लोज दिया है तकरीबन 19,690 के लेवल पे, जो कि एक काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है अगर मैं प्योरली लेवल्स के माध्यम से बात करता हूँ तो। कल जो सेक्टर्स ने बहुत अच्छी उछाल देखी या गेन देखे वो है रियल इस्टेट, मेटल्स, बैंक्स और ऑटो। उसमें रियल इस्टेट एक स्टार परफॉर्मर रहा है। कल हमने देखा कि रियल इस्टेट इंडेक्स जो है 15 ईयर हाई पे ट्रेड कर रहा है और इसके पीछे ये कारण है कि जितनी भी रेजिडेंशियल रियल इस्टेट कंपनीज हैं उन्होंने ये कहा है कि उनके सेकेंड क्वार्टर में, जो कि सितंबर जो क्वार्टर है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये क्वार्टर में उनकी जो बिक्री है और जो कलेक्शन है काफ़ी रोबस्ट रहे हैं और उसी के चलते हमने एक पॉजिटिव रिएक्शन पूरे सेक्टर में देखा। और कल मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स ग्रीन में ही थे। कल जो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो था काफ़ी फेवरेबल था। 2500 स्टॉक 2500 स्टॉक्स ग्रीन में क्लोज हुए और अगर मैं डिक्लाइन की बात करता हूँ तो तकरीबन 1160 स्टॉक रेड में थे। तो काफ़ी पॉजिटिव रेशियो था, तकरीबन 2.5 का जो पॉजिटिव रेशियो है एडवांस टू डिक्लाइन, ये दिखलाता है कि मार्केट में एक ब्रॉड बेस रैली थी, सिर्फ कोई सिलेक्टेड स्टॉक्स में नहीं थी। और अगर हम 52 वीक हाई और लो की बात करते हैं तो कल मार्केट में 234 स्टॉक्स ने एक 52 वीक का एक हाई लेवल दर्ज किया है। उसमें से कुछ नाम मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जैसे एंजल, अशोका, बिल्डकॉन, भारती एयरटेल। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे केयर रेटिंग, क्रिसिल, इन्होंने कल नया 52 वीक हाई दर्ज किया। सेंचुरी टेक्सटाइल बिरला ग्रुप की रियल इस्टेट कंपनी है। कोल इंडिया में एक नया हाई देखा हमने, 300 का लेवल पार होते हुए देखा। जीएमडीसी में कल हमने एक अपर सर्किट देखा। उसका कारण ये था कि ये मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि जो अब लिथियम माइन की जो बीडिंग होगी उसमें इन्हें एक माइन मिलेगी। गॉडफ्रे फिलिप्स, एचडीएफसी, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में एक उछाल देख रहे हैं हम, क्योंकि एक रिकॉर्ड हाई इक्विटी एयूएम उनका हो रखा है। कल्याण ज्वेलर, उनका क्वार्टर 2 का अपडेट काफ़ी बेहतरीन आया था। इस तरह से काफ़ी सारी कंपनीज है जो एक 52 वीक हाई के लेवल पे चल रही हैं। अगर अब मैं ग्लोबल मार्केट की बात करता हूँ तो ग्लोबल मार्केट में हमने कल देखा कि काफ़ी पॉजिटिविटी रही है। कल यूएस मार्केट भी ऊपर थे और उसका एक मुख्य कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो वॉर के रिलेटेड नेगेटिव न्यूज़ है वो मार्केट ने डाइजेस्ट कर ली है। और कल एक फेड मेंबर का एक कमेंट आया कि शायद अब जिस तरह से यूएस 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड ऊपर चल रहे हैं उसके चलते हुए शायद अब यूएस फेड को रेट हाइक ना करना पड़े और मार्केट ने ये संकेत को पॉजिटिवली लिया है। एट द सेम टाइम यूएस में जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो पिछले एक वीक में 14% से गिर गया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है इक्विटी मार्केट के पर्सपेक्टिव से। बॉन्ड यील्ड हम देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से कंसिस्टेंटली एक 16-17 साल के हाई पे चल रहा था, उसमें थोड़ा कूल ऑफ देखा है हमने। और क्रूड ऑयल जो प्राइस है वो भी स्टेबल है, तकरीबन $87-88 के आसपास। डॉलर इंडेक्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होता है करेंसी के एंगल से और इमर्जिंग मार्केट में फ्लोज के एंगल से, हमने देखा था कि 2-3 दिन पहले ही डॉलर इंडेक्स ने एक नया हाई दर्ज किया था 107 का पिछले कुछ दिनों का, और उसके बाद अब इसमें थोड़ा कूल ऑफ हुआ है तो डॉलर इंडेक्स भी 105.8 के आसपास चल रहे हैं। एक यूएस में भी जो रिजल्ट सीजन है वो किक ऑफ हुआ है और हमने देखा कि पेप्सी जो है, ग्लोबल पेप्सी, उन्होंने अपना जो ग्रोथ फोरकास्ट है, उनका जो अनुमान है कि पूरे साल की जो ग्रोथ रहेगी वो फिर से अपग्रेड किया है। और एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा है कि इंडिया का जो बिजनेस है वो तकरीबन डबल डिजिट से ग्रो हुआ है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो उनकी बिक्री काफ़ी अच्छी रही है इंडिया बिजनेस की। और इसका एक रब ऑफ इफेक्ट हम आज वरुण बेवरेजेस पे देखेंगे। हमें सबको पता है कि वरुण बेवरेजेस पेप्सी का एक लार्जेस्ट बॉटलर है इंडिया में, और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट वरुण बेवरेजेस के सेल्स और प्रॉफिट में देखने मिलेगा।
यूरोप मार्केट और एशियन मार्केट भी काफ़ी पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं। तकरीबन कल यूएस मार्केट 1.5 से 2% ऊपर बंद हुए। आज एशियन मार्केट भी तकरीबन 1.5-2% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करता हूँ तो तकरीबन 19,779 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक दर्शाता है कि अपना मार्केट, इंडियन मार्केट 40 से 50 पॉइंट ऊपर ओपन होगा। अगर मैं फंड फ्लो की बात करता हूँ तो कल हमने देखा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग जारी है और उन्होंने तकरीबन 1000 करोड़ का सेल 1000 करोड़ की सेलिंग की है कल, जो कि एक 15 कंसेक्यूटिव डे है सेलिंग के एंगल से। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो बाइंग है वो भी कंटिन्यू हो रहा है। वो मार्केट के नीचे के लेवल्स का एडवांटेज लेते हुए तकरीबन 2000 करोड़ की बाइंग हमने DII की और से देखी। अगर ओवरऑल मैं पिच रिपोर्ट की बात करता हूँ तो आज काफ़ी पॉजिटिव दिन लग रहा है मार्केट के एंगल से। ग्लोबली कहीं कहीं से भी निगेटिव संकेत नहीं आ रहे हैं, पॉजिटिव न्यूज़ है हर तरफ से। और ये दर्शाता है कि मार्केट की जो हिस्टोरिकली हैबिट रही है कि कोई भी जो बड़ी निगेटिव न्यूज़ है उसे क्विकली डाइजेस्ट करके मार्केट आगे बढ़ता है, ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है। तो मुझे लगता है कि वॉर वाली जो डेवलपमेंट है, अगर इसमें यहाँ से और कोई फर्दर एस्केलेशन नहीं होता है तब तक कोई चिंता की बात नहीं रहेगी और मार्केट अब यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द न्यूज़ फ्लो। आज से रिजल्ट सीजन किक ऑफ होगा इंडिया में। TCS के नतीजे आएंगे आज मार्केट आवर्स के बाद, मार्केट के क्लोजिंग के बाद आएंगे। और स्ट्रीट का ये मानना है कि TCS का जो रेवेन्यू है तकरीबन 60,353 करोड़ के आसपास आएगा और जो प्रॉफिट है 11,400 करोड़ के आसपास आएगा, चूँकि एक 3% ग्रोथ रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सिक्वेंशियल ग्रोथ जिसे कहते हैं हम। अब आप कहोगे कि TCS का नतीजे तो आएंगे, बट इसमें अभी हमें क्या देखना चाहिए? तो बेसिकली TCS के नतीजे में 2-3 चीज़ देखने लायक होगी। एक जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी कि आगे का जो ग्रोथ आउटलुक है, डिमांड एनवायरनमेंट कैसा है, वो एक इम्पॉर्टेंट आउटलुक रहेगा। एक उनकी डील पाइपलाइन कैसी रहेगी उसका आउटलुक देखना होगा। और अभी हमें सबको पता है कि TCS ने रिसेंटली वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट किया है, वर्क फ्रॉम होम बंद किया है। तो इसके चलते हुए एक एडवांटेज ये भी है कि शायद इनकी जो यूटिलाइजेशन है, जो आउटपुट है वो बढ़ेगा, एट द सेम टाइम थोड़ा कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो ये भी एक जानने वाली जानकारी होगी। और TCS ने पहले ही अनाउंस किया है कि अपना एक बायबैक अनाउंस करेंगे आज के नतीजे के साथ। तो बायबैक, हमारा ये मानना है कि बायबैक का जो वैल्यू है तकरीबन 20,000 करोड़ से ज़्यादा का होगा और इसका जो बायबैक प्राइस रहेगा वो 20 से 25% प्रीमियम पे आएगा करंट मार्केट प्राइस पे। तो TCS का रिजल्ट का इम्पैक्ट हम बाकी सब IT कंपनी में भी देखेंगे। हालांकि मेरा ये मानना है कि TCS में नतीजे पूरी स्ट्रीट को पता है कि हल्के फुल्के रहेंगे, तो कोई बहुत ज़्यादा गिरावट शायद TCS में ना देखने मिले। हालांकि अगर कोई पॉजिटिव कमेंट्री आती है तो ग्रेजुअली स्ट्रीट IT कंपनीज का भी सपोर्ट देख सकती है मार्केट को। कल IMF ने अपने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट जारी की और उन्होंने एक इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसे भी कहीं अपग्रेड किया है, जो एक पॉजिटिव साइन है ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट के एंगल से। एक JSW स्टील का अपडेट आया, उनका सेकेंड क्वार्टर में जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 13% से बढ़ करके 6.41 मिलियन टन है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है JSW स्टील के एंगल से। वैस्कॉन की बात करूँ तो कल वैस्कॉन को 353 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है झारखंड गवर्नमेंट से। वहाँ उन्हें एक सिविल कंस्ट्रक्शन करना है, मेडिकल कॉलेज, और एक अपग्रेड करना है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटल। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है वैस्कॉन के लिए। जी एंटरटेनमेंट में एक निगेटिव न्यूज़ है, IDBI ट्रस्टी ने एक केस फाइल किया है जिसमें इनका जो मर्जर है विथ सोनी, इसके ऊपर इसको चलते हुए उन्होंने केस फाइल की और ये एक निगेटिव डेवलपमेंट है। आज एक निगेटिव रिएक्शन हम जी एंटरटेनमेंट में देख सकते हैं। एक छोटी कंपनी है यूग्रो कैपिटल, उन्होंने कहा है कि उनका जो AUM है वो तकरीबन 73% से बढ़ा है क्वार्टर 2 में और ओवरऑल एफिशिएंसी, जो कलेक्शन एफिशिएंसी जिसे कहते हैं, वो भी इम्प्रूव हुई है। छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें एक पॉजिटिव रिएक्शन हम देख सकते हैं। NCL इंडस्ट्रीज़ एक सीमेंट वाली कंपनी है, सीमेंट मैन्युफैक्चरर है। इन्होंने कहा है कि इनका सितंबर मंथ में इनका जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 9% से बढ़ा है और जो डिस्पैचेस है, जो कि इनको सीमेंट की जो बिक्री हुई है, तकरीबन 11% से बढ़ी है। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है NCL इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से। अब आज कौन से की इवेंट्स होंगे जिसे हमें ट्रैक करना होगा? ओब्वियसली जो रिजल्ट सीजन किक स्टार्ट हुआ है
तो आज टीसीएस के नतीजे जैसे हमने डिस्कस किया मार्केट आवर्स के बाद आएंगे, डेल्टा कॉर्प के नतीजे आएंगे, सामी होटल, सिग्नेचर ग्लोबल, जैगल प्रीपेड, ये तीनों नई कंपनी है, रिसेंटली लिस्टिंग हुई है, इनके भी नतीजे आज आएंगे। और अगर मैं ग्लोबल लेवल पे बात करता हूँ तो जर्मनी में आज वहाँ इन्फ्लेशन डेटा आएगा और एफओएमसी की जो मीटिंग हुई थी रिसेंटली लास्ट मंथ उसके मिनट्स जारी किए जाएंगे। ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूँ तो आज काफ़ी एक बेहतर दिन लगता है इक्विटी मार्केट के पर्सपेक्टिव से। निफ्टी ने एक काफ़ी एक अपना जो लेवल है 19,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी एक रिस्पेक्टेबल लेवल है। और यहाँ से अगर फिर मार्केट ऊपर चलता है तो मुझे लगता है कि काफ़ी एक लंबी शॉर्ट कवरिंग हमें मार्केट में देखने मिलेगी। अब बस यही देखना होगा कि मार्केट के जो दिग्गज शेयर्स हैं जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, वो मार्केट में अगर सपोर्ट करते हैं, एट द सेम टाइम आईटी के रिजल्ट्स ठीक ठाक आते हैं, तो मुझे लगता है कि मार्केट फिर से एक नए रेंज में चला जाएगा। हालांकि एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चलती रहेगी मार्केट में और हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरीज पे फोकस करना चाहिए, जैसे ऑटो एंसिलरी, स्मार्ट मीटर सेगमेंट, रेलवेज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एफएमसीजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ज्वेलरी कंपनी। तो ये सब सेक्टर पे हमारा ध्यान होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.